हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 4 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स किए हैं। 3 पार्ट्स में हमने 60 क्वेश्चंस किए, 60 एमसीक्यूज़ किए हैं। आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जो कि जेकेपी एसआई का हिस्ट्री का सिलेबस है। उसके रिलेटेड जो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, आज हम इसका पार्ट 4 देखेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 61, वो है हु वाज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। ये जो सॉन्ग वंदे मातरम है, इसको कंपोज किसने किया है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी, यानी वंदे मातरम जो सॉन्ग था वो कंपोज किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो है द थीम ऑफ द नॉवेल आनंद मैथ इज बेस्ड ऑन। जो नॉवेल आनंद मैथ है उसका थीम क्या था, किसके रिलेटेड था वो? ऑप्शन ए है हमारे पास चोर रिवोल्ट, ऑप्शन बी है सन्यासी रिवोल्ट, ऑप्शन सी है पॉलीगार रिवोल्ट, ऑप्शन डी है तालुकदार रिवोल्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सन्यासी रिवोल्ट। ये सन्यासी रिवोल्ट है क्या? सन्यासी होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ छोड़ के अपना जो उनका गॉड होता है उसी के रास्ते में चले जाते हैं। मतलब अपना सारा दुनिया, जो भी प्रॉपर्टी, दौलत वौलत, वो छोड़ के उसी के रास्ते में उसी की इबादत के लिए जाते हैं। ये सन्यासी किसी भी रिलीजन के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदूज़ होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं। जब ये सन्यासी एक ही जगह यानी बंगाल में इकट्ठे हुए थे, वहाँ बहुत सारे सन्यासी जो इकट्ठे हुए थे, जो वहाँ नेटिव लोग थे, उनको लगा कि यही सन्यासी हमारी मदद करेंगे, ये हमारा काम भी निकलवाएंगे। उनको वो जो नेटिव वहाँ के थे, बंगाल के नेटिव, ये इन सन्यासियों को कुछ पैसे देते थे, कुछ खाने के लिए देते थे। और उन सन्यासियों को ब्रिटिशर्स उस टाइम बोलते थे ये लुटेरे हैं, मतलब ये इन लोगों को लूटते थे। बहुत सारे डिफरेंट नाम इनको दिए गए हैं किन इन सन्यासियों को जो बंगाल में इकट्ठे जमा हुए थे। जब टैक्स पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की चेंज हुई थी, जब टैक्सेशन इंक्रीज हुआ था, उन जो वहाँ के नेटिव्स लोग थे उनको अपने लिए कुछ बचता नहीं था, तो उन सन्यासियों को उन्होंने कुछ खाना पीना, पैसे बंद किए थे। उसी वजह से, उसी बुनियाद पे वहाँ पे रिवोल्ट हुआ है, जिसका नाम था, उन सन्यासियों की ही वजह से उसका नाम था सन्यासी रिवोल्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहीवल्स आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 टूक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली। मतलब जब रिवोल्ट 1857 खत्म हुआ बंगाल में, इसके बाद क्या हुआ? ऑप्शन ए हमारे पास सन्यासी मूवमेंट हुआ क्या, संथाल रेबेलियन, ऑप्शन सी इंडिगो रिवोल्ट, ऑप्शन डी पबना डिस्टर्बेंसेस। इसके जब रिवोल्ट 1857 एंड हुआ, उसके फ़ौरन बाद बंगाल में जो हुआ इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ? ये हुआ 1859 में। इंडिगो एक क्रॉप था जिसको ब्रिटिशर्स फोर्सबली, वहाँ के जो फार्मर्स उनको फोर्स करते थे, ये क्रॉप यानी इंडिगो आप कल्टिवेट करो, जिसके लिए वहाँ के फार्मर्स जो थे वो राज़ी नहीं थे इस इंडिगो को कल्टिवेट करने के लिए। सो 1857 रिवोल्ट के बाद जो बंगाल में, उसके बाद जो फौरन ही स्टार्ट हुआ वो था इंडिगो रिवोल्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द नील दर्पण। एक बुक है नील दर्पण, ए बुक रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ इंडिगो फार्मर्स। जो वहाँ की वहाँ फार्मर जो थे, जो इंडिगो कल्टिवेट करते थे, उनके जो वर्स कंडीशंस थी, उन पे नील दर्पण एक बुक लिखी गई थी। इस बुक का ऑथर कौन था? ऑप्शन ए है हमारे पास बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन सी है शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर है वो है दीनबंधु मित्रा, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 65 जो हमारे पास है वो है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बहरियताल रेजिस्टेंस इन मुंगर। इस बहरियताल रेजिस्टेंस का पर्पस क्या था? ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है हमारे पास डिमांड ऑफ
बाकास्ट लैंड रेस्टोरेशन, ऑप्शन बी है मुस्लिम पीजेंट मे नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, ऑप्शन सी है एबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी कस्टम, ऑप्शन डी है बिगिनिंग ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी डिमांड ऑफ बाकास्ट लैंड रेस्टोरेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 66 है वो है चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वाज। ये जो वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 19th सेंचुरी में, इसका सेंटर कहाँ पे था? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी है पुणे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी पटना में इसका सेंटर था। आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में बोलना है कि वहाबी मूवमेंट का फाउंडर कौन था, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ये जो कूका मूवमेंट था ये किसने ऑर्गेनाइज किया? ऑप्शन ए है गुरु रामदास, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है गुरु राम सिंह, ऑप्शन डी है गुरु गोबिंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है गुरु राम सिंह। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 68, द पागलपंथी रेबेलियन इंडीड वाज रेबेलियन ऑफ। ये जो पागलपंथी मूवमेंट पागलपंथी रिवोल्ट था ये किन के रिलेटेड था? बिहिल्स, ऑप्शन बी है गारोज, ऑप्शन सी है गोंड्स, ऑप्शन डी है कोलियास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी गारोज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, हु फाउंडेड द पागलपंथ। ऑप्शन ए हमारे पास बुल्ले शाह, ऑप्शन बी है करम शाह, ऑप्शन सी है यादविंद्रा सिंह, ऑप्शन डी है स्वामी शाहजनंदा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी करम शाह। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फराजी रेबेलियन। फराजी रेबेलियन का लीडर कौन था? ऑप्शन ए हमारे पास आगा मोहम्मद रजा, ऑप्शन बी है दादू मियान, ऑप्शन सी है शमशेर गाजी, ऑप्शन डी है वजीर अली। इसका जो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी दादू मियान। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 71 मिसिंग है 72 देखेंगे, 72 जो है हु वायर द फराजीज, हु वाज द, ये यहाँ पे मुझे लगता है वाज होगा, वाज द फराजीज कौन थे? ऑप्शन ए हमारे पास फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी है फॉलोअर्स ऑफ दादू, ऑप्शन सी है फॉलोअर्स ऑफ आर्या समाज, ऑप्शन डी है फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम लीग। ये जो फराजीज थे ये थे फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, यानी क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर है फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है, वीलू थम्पी लेड रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन। कहाँ पे इसने लीड किया रिवोल्ट को? ऑप्शन ए हमारे पास केरला, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका जो करेक्ट आंसर है वीलू थम्पी ने लीड किया कहाँ पे? केरला में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, हु फाउंडेड द रामोसी कृषक जथा इन महाराष्ट्र। ये जो रामोसी कृषक जथा था ये किसने किया फाउंड, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए हमारे पास जस्टिस रानाडे, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है वासुदेव बलवंत फाड़के, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी वासुदेव बलवंत फाड़के। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, द करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोसी अपराइजिंग वाज। जो ये जो लोकेशन थी कहाँ पे ये अपराइज हुए? ऑप्शन ए में वेस्टर्न इंडिया, ऑप्शन बी है ईस्टर्न घाट्स, ऑप्शन सी है ईस्टर्न इंडिया, ऑप्शन डी है वेस्टर्न घाट्स। इनकी जो करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन है वो है वेस्टर्न घाट्स, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, विच आर द फॉलोइंग प्लेस वाज द सेंटर ऑफ गराकरी रेबेलियन। गराकरी रेबेलियन का सेंटर कहाँ पे था? ऑप्शन ए हमारे पास बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है कोल्हापुर, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है सिलहेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोल्हापुर वाज द सेंटर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, ट्रेज ट्राइब डेट रेबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैन्ड। ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम बैन किया गया है, उसके खिलाफ जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ वो किन्होंने किया है? ऑप्शन ए हमारे पास कुकी, ऑप्शन बी है खून, ऑप्शन सी है ओरान, ऑप्शन डी है नकाड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी खून। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास,
विच वाज वन ऑफ द फॉलोइंग मेड फेमस बाय बंकिम चंद्रा चटर्जी इन हिज नॉवेल आनंद मैथ। जो उसने नावल लिखी है वो किसके रिलेटेड लिखी है? इससे पहले ही ये क्वेश्चन हमने देखा। ऑप्शन ए है बिहिल अपराइजिंग, ऑप्शन बी है रंगपुर एंड दिनाजपुर अपराइजिंग, ऑप्शन सी है बिष्णुपुर एंड बिरोबहम रेबेलियन, ऑप्शन डी है सन्यासी रेबेलियन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो उसने लिखी है सन्यासियों के मुतालिक, सन्यासी रिवोल्ट के लिए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, हु हैड लेड द कोल रिवोल्ट? कोल रिवोल्ट को लीड किसने किया है? बुधा भगत, ऑप्शन बी है सुरगा, ऑप्शन सी है भगत, ऑप्शन डी है जत्रा भगत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुधू भगत, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसी ने कोल रिवोल्ट को लीड किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 है द वगैरह अपराइजिंग हैपेंड इन। वगैरह अपराइजिंग ये कहाँ पे हुई है? ऑप्शन है हमारे पास सूरत, ऑप्शन बी है पूना, ऑप्शन सी है कालीकट, ऑप्शन डी है बड़ौदा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी बड़ौदा है इसका करेक्ट आंसर। जो हमारा मिसिंग एक क्वेश्चन था वो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 81। सो हम आज 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, लेकिन एक मिसिंग था, सो वो यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवोल्ट वाज ऑकर्ड? संथाल रिवोल्ट कब हुआ है? ऑप्शन ए है 1831 टू 32 AD, ऑप्शन बी है 1844 टू 46 AD, ऑप्शन सी है 1851 टू 52 AD, ऑप्शन डी है 1855 टू 56 AD। इसका जो संथाल रिवोल्ट हुआ है ये हुआ है 1855 टू 56 AD। सो हमने आज तक फोर सेशंस कंप्लीट किए हैं जिनमें हमने 80 क्वेश्चंस किए हैं। हमारा जो टारगेट है वो है 500 MCQs रिलेटेड टू JKPSI सिलेबस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।